नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। रजत शर्मा पत्रकारिता जगत का एक ऐसा नाम जो हर किसी के जुबान पर हो। रजत शर्मा अपना शो करने से पहले क्या होमवर्क नहीं करते या फिर झूठ बोलना उनका पेशा बन चुका है? यह हमारा कहना नहीं है, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। अब वही रजत शर्मा इंडिया गॉट लेटेंट पर शो कर रहे थे और जो भी रणबीर इलाहाबादिया ने कहा, समय रैना ने कहा या फिर अपूर्वा ने कहा, उसको लेकर वो मोरल वैल्यूज की बात कर रहे थे, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे और भी बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे। इसी बीच उनका ये कहना है कि अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर सांप का जहर बेचते हुए पकड़ा गया था। हाल फिलहाल में केस जो लगा है, सांप का जहर बेचने का आरोप जो लगा है वो एल्विश यादव पर लगा है, लेकिन अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, ना तो कोई सबूत मिले हैं। अब ऐसे में अगर कोई मेन पत्रकार, मतलब जो भी चैनल का फेस है, जो प्राइम टाइम करता है, जिसका खुद का चैनल है, वो आकर ये कह देता है कि वो सांप का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि अभी तो कोर्ट ने भी नहीं माना है कि वो पकड़े गए थे या नहीं गए थे, उन्होंने बेचा या नहीं बेचा। तो क्या रजत शर्मा शो करने से पहले होमवर्क नहीं करके आते या फिर झूठ बोलना ही उन्होंने अपना पेशा बना लिया है? सुनाते हैं सबसे पहले रजत शर्मा का वो क्लिप जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो खुद उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। सुनिए। और यह हरकत कोई पहली बार नहीं की गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, एक साहब सांप का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे। उन्हें भी लोग इन्फ्लुएंसर कहते थे। तो सुना आपने, शायद हो सकता है टीआरपी के लिए ये सब किया गया हो, क्लिप को वायरल करने के लिए भी किया गया हो सकता है, क्योंकि चैनलों की टीआरपी जो है वो आ नहीं रही है। जो हमारे बंधु हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में, बहुत परेशान हैं। कई कई तो हमारे दोस्त हैं, 2 2 3 3 महीने उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान है कि भाई डिजिटल आने के बाद तो हमारी तो दुकानदारी बंद ही हो गई, और इस दुकानदारी को बंद होता देख लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर उनके कॉम्पिटिटर बन गए हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें हजम नहीं हो रही है। भगवान जाने क्या कुछ है, लेकिन परेशान बहुत हैं जो मीडिया में काम कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई डिजिटल ही सही है, वहीं रहो, इस मेन स्ट्रीम में आने की सोचना भी मत। और मीडिया के लिए तो आप जानते ही, घर में जैसे अगर कोई बच्चा मीडिया में जाने की बात करता है, जब हमने भी अपने परिवार वालों से कहा था कि हमें मीडिया में जाना है, मुझे भी जर्नलिस्ट बनना है, तो घर वालों की परेशानी अलग ही लेवल की होती है उस टाइम पर, कि भाई वहां तो ऐसा चलता है, वैसा चलता है, वहां तो ज्वाइंट फूकते हैं, गांजा लेते हैं, वहां पर तो लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उनके साथ बहुत गलत गलत होता है। ये सारी चीजें लोग कह रहे थे। तो ये ऐसे तो नहीं होंगी। जब मी टू मूवमेंट हुआ था उस टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे या फिर मालिक थे, उन पर भी लगा था। अभी जी न्यूज का हाल का मामला है, कोई जीनत करके एक लड़की है, उसने तो बहुत कुछ खुलासे किए थे, उसके साथ क्या कुछ हुआ था। तो मीडिया और मोरल वैल्यू की बात कर रही है, मुझे ये सुनकर थोड़ी हंसी आती है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं और हमने सुनी है, लेकिन बहुत अच्छा है कि हम ऐसे दौर में पत्रकारिता में आए जब डिजिटल है। हम अपनी बात रखने के लिए या काम करने के लिए किसी के मोहताज नहीं है, किसी के चाटुकार बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये उस दौर में जब डिजिटल नहीं था, लोगों के साथ क्या कुछ होता था, इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। तो उस बात को वहीं पर रखते हैं, बात करते हैं जो रजत शर्मा ने बोला। अब रजत शर्मा ने ये जो चीजें बोली हैं, तो ऐसे तो आरोप सुधीर चौधरी पर भी लगे थे, वो तो तिहाड़ भी गए थे। क्या मीडिया उनका बहिष्कार कर पाया? आज वो सबसे बड़ा चैनल, सबसे तेज, सबसे आगे चैनल के सबसे मेन पत्रकार बन के बैठे हुए हैं और एक शो बकायदा होस्ट कर रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर तक उन्हें लताड़ चुके हैं, तिहाड़ी लोग कहते हैं। तो मीडिया जगत ऐसे पत्रकार का बहिष्कार नहीं कर पाया जो तिहाड़ गया था, वो मॉरल वैल्यू की बात कर रहा है। माना कि उन लोगों ने गलत किया है, जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने गलत किया है, जिन्होंने बेहूदगी फैलाई है, गंदगी फैलाई है, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन गिद्ध की तरह उनके पीछे पड़ जाना, फांसी की बात करना, जीप काटने की बात करना, ये भी सही नहीं है। और रजत शर्मा जो ये कह रहे हैं कि एल्विश साहब का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे, इस पर देखिए लोग ही उन्हें किस तरह से
लताड़ रहे हैं। एक में लिखा हुआ है, माननीय रजत शर्मा जी, मैं मीडिया को फॉलो नहीं करता क्योंकि आज सच्ची रिपोर्टिंग से ज्यादा टीआरपी के लिए झूठ परोसा जाता है, लेकिन आपको मैं देखता था क्योंकि आप काफी हद तक समझदार रिपोर्टिंग करते थे। आपको पता होना चाहिए कि आरोप लगने और साबित होने में कितना फर्क होता है। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं और ये रजत शर्मा के लिए आ रहे हैं। तो रजत शर्मा को आई थिंक होमवर्क तो कर ही लेना चाहिए था, तो ये जो बदनामी हो रही है ये ना होती। और वैसे कोई पहली बार नहीं है, कई बार इन लोगों की इसी तरीके से बदनामी बेइज्जती होती रहती है, लेकिन बड़े लोग हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम छोटे लोगों के ही साथ आती है।